कि कविता आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। कविता लिखना पूजा है, तपस्या है। हम चाहे तो प्रमुख जी कवि सम्मेलन की शुरुआत इस तरह भी कर सकते हैं कि कुछ महीने हो गए व्यंग पहुंचे तो थोड़ा तालियों का घनत्व बढ़ाना, मेरा मन बना देना कि कुछ महीने हो गए हैं बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन। कि कुछ महीने हो गए हैं बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन। कि खा के भुइयां क्या दिखाएं शायरी का बांकपन, सूप के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन, और नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया। सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। इसी आपस की खाई को पाटने के लिए हमारे साहित्यकार आए हैं। कवि समाज का आईना होता है, समाज का दर्पण होता है, जो देखता है वही लिखता है। लेकिन एक बेटा बैठ जा, बैठ जाओ, शांति के साथ बैठ जाओ जैसे पैदा ही नहीं हुई हो। बैठ शांति के साथ बैठ जाओ, भाई तुम्हारे मतलब की भी बातें होंगी। कविता कवि सम्मेलन जब कभी कभी लोग सत्यनारायण भगवान की तरह कथा की तरह सुन लेते तो आनंद नहीं आता। हमारी कोई बात अगर आप तक पहुंचे तो आपकी तालियों के रूप में आपकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। नहीं तो प्रमुख जी, एक बार एक यादव जी में एक पंडित जी में एक बड़ी गहरी दोस्ती थी। अब यादव जी ने पहले खेत पे समर सेवा लगवाया, पंडित जी से कहा सत्यनारायण भगवान की कथा से उद्घाटन होना। पंडित जी प्रसन्न हो गए, खेत पे पहुंचे पोथी लेकर के। कथा प्रारंभ हो गई, बीच में मौसम कुछ खराब था, आंधी तूफान आए, जो सत्यनारायण भगवान की पोथी थी उसके 2 पन्ने उड़ गए। अच्छा, पन्ने वही उड़े जिसमें लीलावती कलावती का जिक्र था। अब यादव जी ने कहा पंडित जी कथा समाप्त हो गई, दक्षिणा दीजिए हम घर चले। यादव जी ने कहा वाह पंडित जी, पूरी की पूरी कथा निपटा डाली, लीलावती कलावती का कोई जिक्र नहीं आया। अब पंडित जी का जवाब अच्छा लगे तो तालियों का महोत्सव का आनंद लेना, पहले नहीं, पहले सुन के, पहले गलत जगह नहीं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, गत्ते पे पेमेंट नहीं करना। यादव जी ने कहा लीलावती कलावती का कोई जिक्र नहीं आया। पंडित जी ने कहा कि देखो यादव जी, ये लीलावती कलावती दोनों भले घर की लड़कियां हैं, किसी के खेत खलिहान पे नहीं आती। तो एक बार तालियां बजा के थोड़ा मन बना दीजिए, जितने मन से आप सुनने की कोशिश करेंगे मैं उतने मन से इस कवि सम्मेलन को सजाने की कोशिश करूंगा। आइए, हमारी परंपरा रही है, हम लोग कोई भी साहित्यिक अनुष्ठान करते हैं अपने आराध्य देवी माँ बीड़ा पाणी की वंदना से, उनकी अर्चना से करते हैं। हमारे मंच पे जितने भी रचनाकार हैं किसी न किसी रूप में सब माँ की वंदना के लिए आए हैं। लेकिन हमारे बीच की, हमारे घर के, हमारे आंगन की एक श्रेष्ठ कवित्री डॉक्टर शशि श्रेया, जो पूरे देश में बड़े मन के साथ, बड़े प्यार के साथ सुनी जाती हैं। एक बार आपकी जोरदार तालियां आमंत्रित करें मां की वंदना के लिए डॉक्टर शशि श्रेया माई करती हूँ। समृद्ध मंच को नमन करती हूँ और आप सभी की महनीय उपस्थिति को नमन करती हूँ। माँ वागेश्वरी की स्तुति के लिए आदेशित की गई हूँ। आइए माँ के चरणों में अपने शब्दों का पुष्प गुच्छ रखती हूँ और निवेदन आप सबसे भी करती हूँ कि उस आवाहन में जुड़ जाइएगा, उस निवेदन में जुड़ जाइएगा। मैं वंदना से जोड़ती हूँ। शारदे 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 शारदे। क्या कामना है माँ से कि हे सुना सा पखारूं मैं तेरे चरण, इस सुता को भी रख लीजिए माँ शरण। हे सुना सा पखारूं मैं तेरे चरण, इस सुता को भी रख लीजिए माँ शरण। ये वरद हस्त यदि मेरे सर पर रहे, धन्य हो जाएगा मेरा जीवन मरण। वत्सला की तरह प्यार दे शारदे 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 शारदे। और कामना उन भाइयों के लिए जो सरहद पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। तब आज हम और आप और ये बच्चे यहाँ बातें कर पा रहे हैं। मैं उन भाइयों के लिए कामना करती हूँ माँ से, सुनिएगा।
कि होवे परिपूर्ण खुशियों से मेरा वतन, प्रीत और रीत की हूँ सुगंधित सुमन। होवे परिपूर्ण खुशियों से मेरा वतन, प्रीत और रीत से हूँ सुगंधित सुमन। भाईचारे की ऐसी बहा दे पवन, सिर्फ मन उतार रहे ना हो दूषित ये मन। ये दीवा स्वप्न साकार दे, शारदे 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 शारदे। और अंतिम निवेदन माँ से इन सभी साहित्यकार भाई बहनों के लिए आज यह मंच सजाया गया है। हम साहित्यकारों का यह कर्तव्य होता है कि हम तूलिका लेकर समाज का तम मिटाएं। तब मैं निवेदन करती हूँ माँ से, कामना करती हूँ कैसा साहित्य हो और हमारी कलम किस दिशा में चले कि हर सृजन में मनुष्यता का उद्धार हो, वेदना हास्य और रोज श्रृंगार हो। हस्त की तूलिका नाशतम का करे, दिव्य रूपी सरस शब्द भंडार हो। कंठ मृदु स्वच्छ सुविचार दे,